बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और ख़ौफनाक ख़बर जो मेरे पास है वो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पाकिस्तानी जो हैं ये मुल्क हर सूरत छोड़ना चाह रहे हैं और किसी भी सूरत लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहे। आज सुबह मेरी किसी एक एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी और मैं सुबह सुबह जल्दी 6-7 बजे ही बाहर एम्बेसी के पहुंच गया था और मेरे लिए ये एक खौफनाक हैरत थी कि जहाँ तक मेरी नज़र गई है वहाँ तक लोगों की जो है लंबी लंबी कतारें, जहाँ तक मैंने देखी हैं लोग पाकिस्तानी जो हैं एम्बेसियों के बाहर मौजूद हैं लंबी लंबी कतारों में। लोग एम्बेसी के बाहर पाकिस्तानी जो यंगस्टर जो हैं उनके हाथ में सिर्फ पासपोर्ट्स हैं अपने और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और किसी ने अपने फैमिली वालों ने अपने बच्चों को अपने बाजुओं में उठाया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स को हाथों में लिया हुआ है। शोहर लाइन में लगा हुआ है और बीवियों ने जो बेचारियों ने जो है अपने बच्चे को अपनी गोदियों में उठाए हुए हैं, अपने बाजुओं में उठाए हुए हैं। और ये तमाम लोग जो हैं नाज़रीन, मैंने जितने भी देखे ये सारे वेरी हम्बल, वेरी डिसेंट और इनका एक सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट फैमिलियों से ताल्लुक़ जो था। और मेरी बहुत सारे लोगों से उनसे बात भी हुई और बहुत ज़्यादातर लोग जितने भी मैंने देखे हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, पाकिस्तानी यंगस्टर, और वो एम्बेसीज़ के बाहर लाइनों में खड़े हैं और तरला मिन्नत समाजत प्रोग्राम उनका चल रहा है कि जी हमें किसी तरीके से जी है इस मुल्क से जो है भागने दें, अल्लाह का वास्ते हमें वीज़ा दे दें। भूखे प्यासे हाथों में किसी के 2 स्लाइस ब्रेड के हैं, किसी के हाथ में पानी की एक बोतल है, किसी के डिस्पोजेबल कप में चाय मिल गई है, एक हाथ में उनके खाने की कोई चीज़ है और दूसरे हाथ में दूसरे बाजू में उन्होंने बच्चे भी पकड़े हुए हैं, अपने उठाए हुए हैं, अपनी गोदियों में उठाए हुए हैं और डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी उन्होंने पकड़े हुए हैं। और सुबह 7 बजे 8 बजे हैं जी नाजरीन, ये लोग जो हैं एम्बेसीज़ में कि बाहर एम्बेसीज़ के मौजूद हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों ने इस वक्त पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हाथों में उठाए हुए हैं और मैंने वहाँ पर ये भी देखा, ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान के जो टॉप लेवल के जो हाईली क्वालिफाइड नौजवान यंगस्टर जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए इस वक्त एम्बेसीज़ का रुख कर चुके हैं। इससे भी ज़्यादा खौफनाक व्यूवर सीन ये था मेरे लिए कि तब जितने भी मैंने वहाँ पर लोग देखे सब के चेहरों पर मायूसी थी, खौफ था, डर था और किसी एक बंदा या बंदी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया जो जिसका चेहरा मैंने हंसता देखा हो या कोई स्माइल कर रहा है। ये मनाज़र, ये सीन नो डाउट मेरे लिए गैर मामूली थे। ये तमाम सीन देखने के बाद मुझे वो वीडियोस और वो बातें याद आती हैं जो हमारे बड़े, हमारे फोर फादर्स, हमारे इंसेस्टर्स हमें बताया करते थे कि जी जब 1947 में हम इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो हमारे हाथ में क्या था, 2 बर्तन थे, एक आधा कपड़ा था और हमारे हाथों में बच्चे होते थे। और जी हम अपना सारा सामान घर बार छोड़कर इंडिया से हमने पाकिस्तान रुख किया। तो आज यकीन करें यही सीन मैंने पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर पाकिस्तान के यंगस्टर्स के देखे हैं और जिन्होंने अपने बच्चों को एक हाथ में उठाया हुआ है, दूसरे हाथ में जी डॉक्यूमेंट है और दूसरे मुल्क की एम्बेसियों से यकीन करे तरला मिन्नत समाजत प्रोग्राम चल रहा है जी कि जी खुदा रहा उनके लोगों के मैंने चेहरे पढ़े हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है कि जी समाजत हो रही है जी कि खुदा रहा हमें वीज़ा दे दें, हमें इस मुल्क से निकाल दें। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर ज़्यादातर पाकिस्तानियों की हैं। लोग यकीन करें, कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो हम बेच चुके हैं। जो हमारा घर बार जायदादें प्लॉट थे वो हमने बेच दिए हैं और कुछ हद तक के फिर भी हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो रहे। हमने कुछ पैसे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार भी पकड़े हैं और इससे बढ़कर ये कि वो मोअज़्ज़िज़ लोग भी मुझे नज़र आए कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारे हमसायगी में रहते हैं, जिनकी मुलाकात हमें शॉपिंग मॉल में होती है, सुपर मार्केट में होती है, मोहल्लों में होती है, ग्रोसरी की दुकान पर होती है। ऐसे वो लोग जिनको हम रोज़ देखते हैं, यकीन करें ऐसे लोगों को भी मैंने एम्बेसीज़ के बाहर खड़े कतार में मौजूद देखा है कि वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं कि जी किसी तरीके से हम जो है हमें वीज़ा मिल जाए और हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएँ। ये सारी चीज़ें नाज़रीन, ये सारी चीज़ें देखकर मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, ज़रा गौर से सुनिएगा। उस बादशाह का इकबाल बुलंद हो, यकीन करें उस बादशाह का इकबाल बुलंद हो जो हर 3 साल बाद या 4 साल बाद इस मुल्क में एक नया तजर्बा करता है और उसने इस मुल्क को लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है। जिसको दिल करता है हुकूमत को ले आते हैं, जिसको गिरा देते हैं। तो इस तरह के जब सीन होंगे तो आपको यकीन करें जो इस दफ़ा जो हुआ है आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारा मुल्क कम से कम 20 से 25 साल या 30 से 40 साल जो है पीछे जा चुका है। तो वीडियो के इस छोटी सी वीडियो का मकसद मेरा किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, किसी को हिट करना नहीं। आपको आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर
آپ لوگوں کو موقع ملے آپ ضرور ہجرت کریں، ضرور مائگریٹ کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اللہ کا بھی بیان ہے کہ جب ایک زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی تو تم نے دوسری زمین کا رخ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر ہم کل کو اللہ کو کمپلین نہیں کر سکتے کہ بھی اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اللہ کہتا ہے اگر ایک جگہ تنگی ہے تو تم دوسری طرح ٹرائی کرو، دوسری جگہ چلے جاؤ، دوسری جگہ بسا لو اپنے آپ کو۔ تو کوشش کریں، ہمت کریں، اور اگر موقع ملے تو مائگریٹ کریں۔ اب اور ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ایک ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کمنٹ کریں تو کمنٹ میں پلیز بی رسپیکٹفل اینڈ بی سیولائزڈ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔